हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर से होंगे। सो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, यहाँ पे कुछ मेरी पुरानी पिक ऐड करके रखी हुई थी मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ आज इस व्लॉग को शेयर किया जाए। और गाइस, कुछ चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, इंसान अपनी लाइफ में कितना ही स्ट्रगल कर ले, कितना ही भाग ले, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों को बैठे बैठे ही मिल जाता है और कुछ लोगों को बहुत स्ट्रगल के बाद भी वो मंजिल हासिल नहीं होती है जो वो पाना चाहता है। यही दुनिया का दस्तूर है। मुझे किसी और का तो नहीं पता है, लेकिन मुझे अपनी लाइफ के बारे में ऐसे लेके जड़ तक की सारी बातों को पता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ तो उन हालातों को ठीक करने की, कि वो हालात मेरे कब ठीक होंगे कब नहीं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन मैं इस लाइफ को जिए जा रही हूँ और बस कोशिश करती हूँ कि बस सब कुछ अच्छा हो। और यहाँ पे मेरे स्टूडेंट मेकअप की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो मैं वही क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करना और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं। क्योंकि गाइस, छोटी छोटी चीज़ों में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, चाहे इंसान कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन हाँ, हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पे बस मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल ही में मेरी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हुई है और उसमें मैंने किया था मेकअप 2000 रुपये का। तो गाइस, मैं उस मेकअप की सच्चाई बताती हूँ आप लोगों को। तो मैंने जो मेकअप किया था वो ओनली मैंने उससे 2000 रुपये लिए थे। और गाइस, उससे मैंने 2000 रुपये इसलिए लिए थे क्योंकि वो लड़की इतनी गरीब फैमिली से थी, बहुत ज़्यादा गरीब। उसकी मम्मी नहीं थी, पापा थे, भाभी भाई थे, लेकिन वो 5 बहनें थी और वो ज़्यादा बड़ा सैलून अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से मैंने उसकी खुशी के लिए उतने कम में उनका मेकअप किया, क्योंकि गाइस वो चाहती थी कि उनका अच्छा मेकअप हो जाए और बस उनका एक सपना था कि उनका मेकअप अच्छा हो और कम पैसों में हो। क्योंकि गाइस, एक गरीब घर की शादी ही 2-3 लाख रुपए में निमट जाती है, तो वो कहाँ से हज़ारों लाखों रुपए पार्लर में देने के लिए लाएंगे। क्योंकि आजकल पार्लर का जो मार्केट का रेट है 30 से 25 हज़ार रुपये से कम कोई मेकअप नहीं करता है। चलो वो भी छोड़ो, 5,000 रुपये से तो कोई कम करता ही नहीं होगा। तो मैंने उनकी खुशी के लिए उनकी थोड़ी मदद कर दी, लेकिन उस चीज़ के ऊपर भी मुझे न जाने कितनी बातें सुनने को मिल रही है। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप मार्केट का रेट ख़राब कर रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप हमारा काम बंद करवाने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है तो कि मैं अपनी खुशी के लिए और उस लड़की की खुशी के लिए मैंने उसकी थोड़ी हेल्प कर दी। तो अगर कोई इंसान किसी की हेल्प करता है तो क्या किसी इंसान का काम बंद होता है? तो यहाँ पे मेरी एक मदद करने से लोगों का काम बंद हो रहा है, मेरे आसपास के सैलून वालों का काम बंद हो रहा है। मैं मार्केट के रेट ख़राब कर रही हूँ। रेट तो आप लोगों ने ख़राब कर रखे हैं, ठीक है, आप लोग रेट ख़राब करते हैं, सही बताऊँ तो, क्योंकि गरीब लोग बेचारे मेकअप करवा ही नहीं पाते हैं। आप लोग खुद सोचो कि रेट आप ख़राब कर रहे हैं या हम ख़राब कर रहे हैं। मुझे जिस चीज़ में खुशी मिली मैंने वो काम कर दिया, ठीक है। आप लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है आप लोग अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि मैं नहीं तो यहाँ पे किसी का रेट ख़राब करने के लिए ये मेकअप कर रही हूँ, ना ही मैं किसी का काम बंद करवाने के लिए ऑफ़र निकाल रही हूँ, ठीक है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ये ऑफ़र निकाल रही हूँ कि कुछ गरीब घर की लड़कियाँ ईज़िली अच्छे पार्लर में जाके अपने सपने को पूरा कर सके, जो ज़्यादा पैसे नहीं पे कर सकती हैं, ओके। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप लोग बस ये मैसेज करना बंद करेंगे तो सही रहेगा। तो आप लोग मेरी इंस्टा आईडी ज़रूर खोल के देखना, इन्हीं किसी वीडियो में मेरी इंस्टा आईडी का आपको आईडी मिल जाएगी, तो आप ज़रूर चेक करना।
ओके। और गाइस मेरे यहाँ पे अभी ऑनलाइन क्लासेस भी जारी है। अगर आप मेरे आसपास से हैं तो ऑफलाइन क्लास भी जारी है। तो मैं आप लोगों को ऑफलाइन भी सिखा रही हूँ और ऑनलाइन भी सिखा रही हूँ। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन आ जाए, और ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप लोग सीख सकते हैं। तो मैं उन मेकअप आर्टिस्टों से एक बात बताती हूँ गाइस। मैं एक ये व्लॉगिंग करती हूँ और इस चैनल पे मेरी न जाने कितनी मेहनत और कितने साल से मैं ये वीडियो बना रही होंगी, ठीक है, बहुत टाइम से बना रही होंगी। लेकिन इतने साल से मेहनत करने के बावजूद भी मुझे आज तक भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझे नहीं पता है क्यों नहीं हुआ, ठीक है, कहीं ना कहीं शायद कमी रही होगी। लेकिन अगर यहीं पे कोई भी गलत वीडियो पोस्ट कर दी जाए तो वो रातों रात वायरल हो जाती है। ऐसा क्यों करते हो? हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो हमारी भी थोड़ी सपोर्ट किया करो, ठीक है। हमारी सपोर्ट नहीं होगी, उन लोगों की सपोर्ट होती है जो किसी की मदद भी नहीं करते हैं और बस वायरल होते ही होते जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम मेकअप जब करते हैं, मेकअप फील्ड में जब आए हैं, हम जो मेकअप करते हैं, जब हमारा सीज़न ऑफ आता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो पैसे हम उन सीज़न में कमाए हुए होते हैं तो वो पैसे हम सारे जितने हैं दोबारा से प्रोडक्ट खरीदने में लगा देते हैं। और बड़े सेलिब्रिटी जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट तो खरीदते ही हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अच्छी अच्छी ट्रिप पे जाते हैं, हफ्ता हफ्ता भर घूमने जाते हैं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वो पैसे कमा के अच्छी अच्छी ट्रिप पे जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, और हम ऑफ सीज़न में अपने घर पे रहकर अपने घर के काम देखते हैं। तो बस फ़र्क इतना ही है कि हम कम पैसे कमाते हैं, उन्हीं पैसों से प्रोडक्ट दोबारा से परचेस करते हैं और फिर मेकअप कर देते हैं। बस इतना है कि हम अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन पाते हैं, हम अच्छी अच्छी जगह घूम नहीं पाते। मैं खुद को बता रही हूँ, मेरे को कम से कम 3 साल हो गए हैं कहीं पे नहीं घूमी मैं। और जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो हर महीने आप उनको देख लेना ट्रिप पे जाते हुए। तो यही तो खासियत होती है मिडिल क्लास फैमिली की और बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट की। रिच लोग रिच ही होते हैं और मिडिल क्लास मिडिल ही होती है। तो अगर हम थोड़ा पैसा कमा रहे हैं तो उन लोगों को उन चीज़ों से भी जलत है। तो हमारे तो समझ में यही नहीं आता है कि हम गलत है या वो गलत है। तो आप लोग हमें बता दीजिए कि कौन गलत है। हम इतना स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में न जाने कहाँ कहाँ पहुँचे हैं बिना किसी सपोर्ट के। हमारे पीछे सपोर्ट है ना आगे सपोर्ट है, ना ही तो हमारी कहते हैं किसी भी तरीके से हमारी कोई भी सपोर्ट नहीं होती है। ना ही हमारे फैमिली वाले करते हैं, ना ही हमारे रिश्तेदार करते हैं, ना ही हमारे अपने करते हैं। खासकर पैसों को लेके पीछे से सपोर्ट करना सपोर्ट नहीं मानती मैं क्या, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा जो मानता होगा। क्योंकि जो इंसान पैसे के साथ में सपोर्ट नहीं कर पाता तो वो बातों से क्या ही सपोर्ट करेगा, है ना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब इंसान दुखी हो तो उसकी अगर पैसे में सपोर्ट की जाए तो ही इंसानियत दिखती है कि हाँ कोई सामने आया है, उसने हाथ बढ़ाया है सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो यही है मेरे लिए, किसी के लिए हो या ना हो, क्योंकि मैंने वो हर चीज़ देखी है अपनी लाइफ में। बहुत मतलब हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी है गाइस। और यहाँ पे हमारी दुकान का जो है मुहूर्त हो रहा था, ठीक है। तो आप ये हमारी शॉप में हमारी दुकान का जो है उद्घाटन हो रहा था। तो यहाँ की सिचुएशन कंडीशन को देख के आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ कितने लोग सपोर्ट में खड़े हैं। कोई भी नहीं, एक मेरा भाई है और मेरे 2 बच्चे हैं और जो पंडित जी मैंने बुलाए थे ओनली फॉर वो है, बाकी हमारे साथ कोई भी नहीं है। तो आप यहीं की सिचुएशन को देखते हुए ही समझ सकते हैं कि कितने लोग हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है। अगर हम अपने फैमिली या अपने घर वालों को भी बुलाते हैं ना तो शायद वो भी नहीं आते, क्योंकि उनका काम एक दिन का छूट जाता है तो उनके घर का राशन पानी नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने उनको बुलाना भी नहीं समझा, क्योंकि मेरी वजह से किसी का काम ख़राब हो मैं नहीं चाहती थी,
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं हमारी दुकान का जो है मुहूर्त हो चुका था। यहाँ पे वीडियो मेरा बेटा शूट कर रहा था। तो हम लोगों की लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है। हम लोगों को न जाने अपनी लाइफ में क्या क्या करना पड़ता है और लोग आ जाते हैं मुंह उठा के हम लोगों का लाचारी का फ़ायदा उठाने, ठीक है। क्योंकि मैं लाइफ से इतनी हरास हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देख लिया है कि मैं आप लोगों को शायद ही बता पाऊँ। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें समझती नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है चुपचाप रह के बर्दाश्त करती हूँ। उन चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ, उनको देखने की कोशिश करती हूँ कि कोई इंसान कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक गिरेगा। तो देखो, करे कराए काम पे बैठना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर उसी काम को खुद करके इंसान आगे बढ़े तो बहुत मुश्किल होता है। अपनी लाइफ में कोई ऐसे ही इंसान महान नहीं बनता, बहुत मेहनत लगती है और बहुत स्ट्रगल लगता है। और गाइस, अगर आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी सही लगे और मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर देना और मेरी वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ये वीडियो आसपास से देख रहे हैं तो 1 अप्रैल तक मैंने अपनी शॉप पे 50% का डिस्काउंट निकाला हुआ है और आप हर चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी शॉप पे क्लीन अप किया जा रहा है ओनली 60 रुपये में, और फेशियल मैं दे रही हूँ 100 रुपीज़ में। अच्छा फेशियल है, आपको जो चीज़ दिखाई जाएगी वही आप लोगों को की जा रही है। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी खोल के एक बार चेक ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी स्टूडेंट ने मेकअप किया था और आप लोग बताएं ये मेकअप कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इंसान कितना स्ट्रगल करता है लाइफ में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये यहाँ पे मेरी स्टाफ की लड़की है जो मेरे पार्लर में रहती है। तो आप देख सकते हो इसका मेकअप किया था, ये जाने वाली थी पार्टी में। और यहाँ पे ये की थी मैंने स्ट्रेटनिंग इनके बालों पे। आप लोग बताना कि इनके हेयर कैसे लग रहे हैं। तो बस प्यारे प्यारे कमेंट करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि गाइस पब्लिक एक ऐसी चीज़ होती है जो सच के साथ होती है। तो ये वो वीडियो है जो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, यही वो मेकअप है जो वायरल, ये नहीं चलने का, जो वीडियो वायरल हो रही है जिसका जो कि मैंने मेकअप किया है 2000 रुपये में। 2000 रुपये में इनका मैंने मेकअप किया था। और आप देख सकते हो इनका मेकअप, आप लोग बताएं क्या आप लोगों को बुरा लगा है 2000 रुपये में? इस मेकअप की वजह से इतने कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं कि न्यूड लिपस्टिक लगाते, ये लगाते, वो लगाते। तो गाइस मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा, आप लोग तो 10-10 हज़ार रुपये में भी न्यूड लिपस्टिक नहीं लगाते, आप मुझे बोल रहे हो आप तो 10,000 रुपये का मेकअप करते तब भी आपके होठों पे मेरे को कभी जामुनी, कभी पर्पल, कभी महरून, कभी रेड लिपस्टिक दिखती है। आप लोग क्यों नहीं लगाते न्यूड? तो चेहरे के हिसाब से तो लगानी होती है। किसी का चेहरा न्यूड लिपस्टिक से खिलता है, किसी का रेड से खिलता है। तो आउटफिट भी तो मैटर करता है। आप लोग या तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है या मैं ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, इतना ही फ़र्क हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये गलत सलत कमेंट ना करके थोड़ा अच्छा कमेंट कर देंगे तो सही रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के दिल की इच्छा है, देखो पब्लिक हो, कुछ कर तो नहीं सकते हैं। तो जो अच्छे इंसान है वो शायद मेरी बात समझ गए होंगे। तो इंस्टाग्राम पे कुछ लोग बोल रहे थे कि आपका पार्लर कहाँ है, तो मैं अपना पार्लर बता देती हूँ। यूपी सहारनपुर नकुड़ में मेरा पार्लर है। अगर आपको मेकअप कराना है तो आप मेरे को डीएम में मैसेज छोड़ सकते हैं। आपके हर डीएम का मैं रिप्लाई दे रही हूँ वहाँ पे। और बस ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे इसलिए चढ़ाई है क्योंकि यहाँ पे भी तो लोग देखें और सोचे कि हाँ कितना गलत है और कितना सही है। क्योंकि जब तक मेरी यूट्यूब की फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग इसी वीडियो में बस मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। और गाइस इतने दिनों से मेरे चैनल पर वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि
मैं सीज़न में बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि अभी जो है हमारा शाह लगन स्टार्ट हो चुका था और अभी 23 तारीख तक ऑफ है और 23 तारीख तक वीडियो रेगुलर आएगी। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं रेगुलर वीडियो आपको डालती रहूँ, आप लोगों को अपनी हर अपडेट देती रहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी ब्राइडल है। हमारे पास कम ब्राइडल आती है लेकिन कोई नहीं, हम खुश हैं। जितना हमें मिल रहा है हम उतने में खुश हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमा के हम सारा पैसा वेस्ट कर दें इधर उधर घूमने में। 2 रोटी खा रहे हैं बहुत है, ठीक है। हमारे बच्चे अच्छे से पल रहे हैं वो भी बहुत है। बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और ये हूँ मैं, तो आप लोग बताना ये मेकअप आप लोगों को कैसा लगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके एक प्यारे से कमेंट का, क्योंकि जब तक आप लोगों का एक प्यारा सा कमेंट नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।